अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोड़ी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। PT1 फॉर्म क्या होता है? क्या PT1 फॉर्म की बुनियाद पे कोई शख्स अपने आप को कामिल मालिक कह सकता है? PTI-1 की बुनियाद पे अगर कोई शख्स अदालत में दावा दायर करना चाहे तो कौन कौन से दावे वो दायर कर सकता है? अदालत उसे किस दावे में रिलीफ़ देगी, किस दावे में रिलीफ़ नहीं देगी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट की रोशनी में इस मौजू पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन कबल अज़ीं के मौजू पे बढ़ा जाए, आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और आप जानना चाहते हैं लॉ के हवाले से इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए फिर आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें और यकीन जानें अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो कानून की आगाही के हवाले से आपके लिए मुफीद साबित होगी, आपकी मालूमात में इजाफ़े का बाइस बनेगी, आपका इल्म बढ़ाएगी। व्यूअर्स, PT1 फॉर्म होता क्या है? एक्साइज एंड टैक्स डिपार्टमेंट अपने पास प्रॉपर्टीज़ टैक्स के हवाले से, यानी वो प्रॉपर्टियां जिनसे टैक्स वसूल किया जा रहा होता है, उस हवाले से, उन प्रॉपर्टीज़ के टैक्स के हवाले से अपने पास एक रजिस्टर मेंटेन करता है जिसको PT1 रजिस्टर, और उस रजिस्टर में जो इंदराज होता है जिस शख्स की प्रॉपर्टी का टैक्स वो दे रहा है उसको PT1 फॉर्म कहा जाता है। अब ये PT1 फॉर्म जो होता है ये टैक्स के हवाले से या टैक्स से रिलेटेड होता है। अगर किसी शख्स के पास किसी प्रॉपर्टी का कोई और टाइटल नहीं है सवाए PT1 फॉर्म के, तो क्या वो अपने आप को कामिल मालिक कह सकता है या नहीं? इस सवाल का जवाब है नहीं। ऐसा शख्स कामिल मालिक अपने आप को नहीं कह सकता, क्योंकि मालिक होने के लिए टाइटल डीड का होना ज़रूरी है। अब टाइटल डीड में दो चीज़ें आती हैं हमारे पास, या आपके पास रजिस्ट्री हो या आपके पास इंतकाल हो। तीसरी चीज़ एक और भी आप इसमें टू सम एक्सटेंट कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई कोर्ट डिग्री है, किसी अदालत से आपको वो प्रॉपर्टी डिग्री हो गई है, तो इस सूरत में भी आप अपने आप को मालिक कह सकते हैं उस डिग्री की रूह से। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ आपके पास PT1 फॉर्म है, वो इसलिए है क्योंकि आप टैक्स जमा करवा रहे हैं उस प्रॉपर्टी का, तो इस बुनियाद पे आप अपने आप को कामिल मालिक नहीं कह सकते। हाँ, आप काबिज़ ज़रूर हैं, वो प्रॉपर्टी आपके इस्तेमाल में है, आप उसको इंजॉय कर रहे हैं, सो काबिज़ आप हैं, मालिक आप नहीं हैं। अब आप काबिज़ हैं तो इस सूरत में अगर आपसे कोई कब्ज़ा छीन लेता है उस प्रॉपर्टी का, तो उस कब्ज़े की वापसी के लिए आप सूट फॉर पोजीशन दायर कर सकते हैं अदालत में। अगर आपको कोई तंग करता है, कोई आपकी प्रॉपर्टी में इंटरप्ट करने की कोशिश करता है, कोई आपके हुकूक पामाल करने की कोशिश करता है, कोई आपकी प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ करता है, तो ऐसी सूरत में आप दावा दायर कर सकते हैं अदालत में सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन का। हुक्म इम्तना स्टे ले सकते हैं उस शख्स के ख़िलाफ़ कि वो शख्स आपको न छेड़े, वो शख्स आपकी प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ न करे, आपके मामलात में दखल न दे। ये आप कर सकते हैं। आप सूट फॉर डिक्लेरेशन नहीं दायर कर सकते अदालत में इस बिना पर कि जी मुझे मालिक डिक्लेयर किया जाए, मेरे पास PT1 फॉर्म है। PT1 फॉर्म या PT1 फॉर्म 1 की मौजूदगी में अदालत आपको, या PT फॉर्म 1 की बेस पर अदालत आपको कभी भी ओनरशिप की डिग्री नहीं देगी। हाँ, काबिज़ होने की डिग्री अदालत आपको दे सकती है, कब्ज़ा आपको दिला सकती है। इसी तरह PT1 फॉर्म की बुनियाद पर पार्टीशन का दावा भी नहीं दायर किया जा सकता। सिर्फ दावा अगर दायर किया जा सकता है तो पोजीशन का दायर किया जा सकता है, परमानेंट इंजंक्शन का दायर किया जा सकता है बसूरत कि कोई शख्स उस प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ करना चाह रहा हो या आपके कब्ज़े को डिस्टर्ब करना चाह रहा हो, तो इस सूरत में कर सकते हैं आप। डिक्लेरेशन का दावा नहीं दायर कर सकते, पार्टीशन का दावा आप नहीं दायर कर सकते इस फॉर्म की बेस पे। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी एक जजमेंट में, जो रिपोर्ट हुई थी 2007, SCMR पेज था इसका 181, और इस जजमेंट का टाइटल था मुज़फ़्फ़र ख़ान वर्सेस सांची ख़ान वग़ैरह।
उम्मीद है ये आज की वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनेगी और PT1 फार्म के हवाले से आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आखिर में फिर गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। ज़िंदगी रही फिर हाज़िर होंगे किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।